बच्चों, मैं श्री गुप्ता मैथ सफारी चैनल से जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बतला चुके हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिक्स। इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी सिखलाई। यूनिक टेक्निक से ही सब कार्यक्रम चल रहा है जी, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद हमने आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकाला पहले, फिर हमने उसके माइनर बनाए, कोफैक्टर बनाए। ये आपको खूब अच्छी तरह आ गया, बहुत अच्छी तरह आ गया। पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने उल्टा चल के करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आज हमारा है टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। बाय यूज मैट्रिक्स टेक्निक वी सॉल्व दीज 3 इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है कि जो मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स, वाई और जेड में, इसका कोफिशिएंट लेकर एक मैट्रिक्स बनाएंगे अलॉन्ग विथ साइन। जैसे देखिएगा 3x तो 3 लिख दिया, प्लस का 2, माइनस का 2, 1 2 3, 1 2 3, 2 माइनस 1 और 1। अगर किसी इक्वेशन में कोई z नहीं है या y नहीं है या x नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि एक हमने इसका एक मैट्रिक्स बना ली जिसका नाम हमने a रख दिया। अब इसके बाद है, अगर ये मैट्रिक्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये हमको डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी कुछ आती है, 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 होगी तो मैट्रिक्स का ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आती है। तो पहला स्टेप है हमारा कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स बना लेना इक्वेशन से और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू। चलिए ए डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो हम जो हमारी ये मैट्रिक्स है ए अलॉन्ग विथ रो, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है साहब। तो 3 तो 2, भाई देखिए 3 तो ये गया 2 माइनस 3 तो माइनस अपनी तरफ से तो 5 आ गया। माइनस होता है 20 वाले एलिमेंट पर 2, ये वाली गई और ये वाली लाइन गई, तो क्या बचा? ये गई और ये गई, तो 1 और 2 3 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस थर्ड एलिमेंट 2 माइनस 2। अब इसे देखिए एक्सपेंड कर दीजिए अलॉन्ग विथ फर्स्ट रो, तो ये हो गया। तो देखिए 1 माइनस का 1 और 2 2 जा 4, माइनस का 4 क्या है? माइनस का 5। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 15 प्लस 10 और प्लस 10, यानी क्या आई? 35 वैल्यू आ गई। तो मैं अब लिख दूंगा कि ए इनवर्स फर्स्ट स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड हैंस द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने फर्स्ट स्टेप की वैल्यू 35 आई, 35, तो हमने 35 लिख दिया और ये भी दिखा दिया कि डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हैंस द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है साहब। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया पूरा, बहुत आसान था डिटरमिनेंट। सेकंड स्टेप में आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं तो फिर मैं सारी चीज़ आपको बतलाऊंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, जब एडजॉइंट आ जाएगा तो ए इनवर्स का फार्मूला ये है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने आपको तकरीब बताई थी, एक मैट्रिक्स बड़ी सी बना लीजिए। चलिए साहब, इससे इसका बीच वाला पकड़ने का वही कायदा वाला। तो चलिए 2 माइनस 1 2 2, फिर आइए लेफ्ट राइट में 3 1 माइनस 2 और 3। अब आइए राइट में 1 2 3 1 और फर्स्ट रो को एज इट इज नीचे कर दीजिए 2 माइनस 1
2 और 2, ये हमने कर लिया काम था। अब हमें तो एडजॉइंट ए निकालना, तो मैं यहाँ फिट करके रखता हूँ। तो देखिए, पहले देखिए, यहीं से देखिएगा क्या आएगा। देखिए 2 पेयर मैंने आपको सब बताए थे लेके, ये 9 पेयर बनेंगे इस तरीके के, 9 गुच्छे बन रहे हैं 2 बाई 2 के। तो इसको दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, जल्दी जल्दी करके यहाँ लिखते रहिए एडजॉइंट में। तो देखिएगा 2 + 3 हो गया। चलिए साहब, 2 - 2 0। आइए साहब, आइए इधर आइए, 2 3 या 6 और प्लस के 4, ऐसे करके निकाल देंगे, जल्दी जल्दी आ जाएगा। इसका देखिए, 3 2 या 6, 3 2 या 6 और -1। अब इसका देखिए, इसका 3 और प्लस के 4 7। अब आइए इधर आइए, -2 और -9। चलिए साहब नीचे आइए, नीचे इसका देखिए, -1 और -4 हो गया। अब इधर आ जाइए, 4 और माइनस है ये, प्लस का हो जाएगा 4 और 3 7। अब इधर आइए, 6 और -2 4। ये मैंने एडजॉइंट निकाल लिया। इसको अभी करेंगे, माइनर तो आपको सब सिखा रखा है, आप तो कोफैक्टर और ये भर ही देंगे इसे देख के। मेन तो ये है कि एडजॉइंट, तो अब एडजॉइंट क्या है आपका, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, कहीं पर जगह है माँ, ये है, ये है, यहीं पर तो लिखा जाएगा एडजॉइंट। भाई एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई आपकी, ए जॉइंट की वैल्यू यही तो आई, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू ये, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, या वहाँ लिख दीजिए। चलिए, तो ए इन्वर्स की वैल्यू बताइए क्या आई। ए इन्वर्स की वैल्यू आई आपकी 1/35 इंटू ये वाली एडजॉइंट, ये चलिए 5 0 10 5 7 -11 और थर्ड है -5 7 4, -5 7 and 4। ए इन्वर्स निकाल दिया। ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, ये आई। अब इधर आ जाइए, फार्मूला क्या है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का क्या फार्मूला है, एक्स क्या चीज़ है, एक्स है वेरिएबल, एक्स वाई जेड। ए इन्वर्स रख दीजिए यहाँ, ए इन्वर्स क्या है 1/35 इंटू ए इन्वर्स की पूरी वैल्यू रखिए 5 0 10 5 7 -11 और -5 7 और 4, ये मैंने रख दिया। बी क्या चीज़ है, ऊपर हमने पहले फर्स्ट स्टेप में लिख कर दिखलाया था कि जो लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो ए एक्स बराबर बी होता है। वेयर ए क्या है मैट्रिक्स, बी एक्स क्या है वेरिएबल एक्स वाई जेड, और बी क्या है जो बराबर होते हैं, जो इनके बराबर होते हैं 3 6, ये बी बनेंगे, बी मैट्रिक्स। तो ये 3 6 1 2 3 बाई 1, 3 बाई 1 की बनेगी ये, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया 3 बाई। अब आपका एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने के सारा खाका फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना, तो दिस की मल्टीप्लाई दिस से, दिस की मल्टीप्लाई दिस से, दिस से, और आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एक्स वाई जेड। देखिए ये वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है आपके सामने बराबर, बोलिए साहब, ये 1/35 तो ऐसे रहने दीजिए, 35 अभी ऐसे रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसकी इससे करिए, तो 5 3 या 15 0 हो गया, 10 2 या 20, 15 और 20 35। सेकंड में आइए, इस रो की इससे करिए, 5 3 या 15 7 6 या 42 57 11 दूनी 22, माइनस के 22 57 इनको घटाएंगे तो 35 प्लस का ही आएगा। चलिए सर इसका करिए, -15 और 7 6 या 42 और 4 2 या 8, 50 50 में से 15 घटाएंगे तो ये भी 35 आएगा। ये मैट्रिक्स आ गई।
इसको अंदर ले जाएंगे, अगर इसको अंदर ले जाएंगे बराबर, तो ये आ जाएगा 1 1 1। इट मीन्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू, इट मीन्स x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। ये तो हमने निकाल दिया सारा सा। अगर एक स्टेप बाय स्टेप शुरू से आप दिखाना चाहते हैं तो मैंने तो एडजॉइंट निकाला है ये वाला, कोफैक्टर और माइनर के कॉलम ब्लैंक छोड़ें, इसे और कर लीजिए। तो एडजॉइंट से क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो चलिए 5 0 10, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए, दूसरी रो लीजिए 5 7 -11, थर्ड लीजिए -5 7 और 4, लिख लिया। अब आप माइनर के लिए मैंने कहा था प्रिंसिपल डायगोनल रिवर्स डायगोनल को एज इट इज लिख लिया। तो 5 7 4, 5 7 4 और -5 7 और 10, और जो बीच वाले एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए। -5 7 है तो -7, 0 है तो 0 ही रहेगा, और -11 का 11 हो जाएगा। तो ये मैंने माइनर भी बना दिए, कोफैक्टर भी बना दिया, एडजॉइंट भी निकाल दिया, ए इनवर्स भी निकाल दिया, और मैट्रिक्स को सॉल्व करना पूरा आपको सिखला दिया। आपके समझ में अवश्य आया होगा। बहुत आसान टेक्निक है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आपको एडजॉइंट ए निकालना, इस तरीके से एडजॉइंट निकालना, इसे मिटा दीजिए, बाद में इसे मिटा दीजिए। ये हो गया एडजॉइंट ए। ये रफ काम था हमारा, कहीं का रफ काम था, हमने मिटा दिया, एडजॉइंट निकल गया। कैसे निकाला आपको बता दिया, एडजॉइंट निकल गया। इसके बाद कोफैक्टर माइनर आपको खूब अच्छी तरह सिखा रखे हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने यहाँ फिर दोबारा लिख दिया आपकी जानकारी के लिए। अब जो हमारा फार्मूला है ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो एक्स एक्स वाई जेड। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स का फार्मूला ये है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला था वो रख दिया, इंटू बी। बी कुछ नहीं है, बी इसके राइट हैंड वाले जो नंबर होते हैं वो बी में आते हैं। एक्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल आते हैं। अब मैंने इससे मल्टीप्लाई करी, इससे इसकी करी, इसकी इससे करी, जो कायदा है वो आया 35 35 1/35 को डिटरमिनेंट के अंदर ले गया, तो ये 1 1 आ गया। इट मीन्स एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में बहुत क्लियर हो गया और बहुत आसान टेक्निक है। लग रहा लेंथी है कुछ नहीं, ठीक है। चलिए और कराएंगे आपको।